बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके होस्ट उमेरा ख़ान, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने मान में रखे। जैसे कि आजकल कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, आप लोगों को सबको एहतियात करनी चाहिए। जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो ये मत समझे कि ये कोरोना नहीं है। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज सुबह से अब तक 9 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 1200-1300 न्यू रिपोर्ट हुए हैं और कितने ही जाने वेंटिलेटर पर जा चुकी हैं। तो आप लोग अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें, कोशिश करें बाहर कम से कम निकलें। और अगर बाहर से आते हैं तो वो अंदर आते ही पहले सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज़र करें और हाथ मुंह धो के फिर अंदर आए। अपनों की हिफाजत खुद करनी है आपने। और दूसरी बात, एक और वायरस भी आ गया हुआ है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और ये हमारे अमालों की सज़ा है। मैं ये कहती हूँ हमारे अमालों की सज़ा है। अगर आप पिछले 15 साल पीछे से चले जाएं, 2005 से लेके अब तक चले जाएं, तो आप ख़ुद देखेंगे कि कितने ही हम लोग तूफ़ानों से गुज़र चुके हैं। सबसे पहले ज़लज़ला आया, कितना शदीद ज़लज़ला था और कितनी ही लाखों की तादादों में जानें ज़ाया हुई। ये भी अल्लाह का एक अज़ाब था, ज़लज़ला इतना शदीद आना। उसके बाद हर साल सैलाब आता है, कितने इलाके हमारे पाकिस्तान के बर्बाद होते हैं। तो कभी ज़लज़ला इतना शदीद जब वो आया है, उस वक़्त देखें कितनी कीमती जानें कश्मीर में, लाहौर में, हर जगह ही ऐसे था कि कश्मीर में हमारे रिलेटिव रहते हैं, वो बताते हैं कि वो पहाड़ जो थे अपनी जगह से सिरकना शुरू हो गए थे और वो ज़हनी तौर पर उनका ज़हन ख़राब हो गया था और कितने दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधना पड़ी थी कि वो मत इर्द गिर्द का वो नज़ारा देख सकें। उसके बाद फिर सैलाब आए कितने ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद सैलाब में कितनी जानें, कितने इलाके बर्बाद होके रह गए। ये हमारे पाकिस्तानी मुल्क की बात कर रही हूँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद अपना ये आ गया, डेंगू आ गया। डेंगू से हज़ारों की तादाद में लोग मरना शुरू हो गए। इतने शिद्दत से लोग मर रहे थे कि कुछ कहने को नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये वबा एक क्या है। उसके बाद अब ये साल से 1.5 साल से कोरोना चल रहा है। कोरोना में आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया इतनी तेज़ी से डेथ हो रही है कि सुन के यकीन करें कि जब मैं ख़बरें सुनती हूँ मेरा बड़ा दिल दुखी हो जाता है सुन के कि या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे इतना अज़ाब पिछले 15-16 साल से मैं जब से देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अज़ाब आ रहे हैं। तो अब एक जो नया वायरस आया है वो है कि करंट, हर चीज़ में आपको करंट महसूस होता है। और ये मेरे साथ खुद हुआ। मैं थी, एक छोटी बच्ची थी मेरे साथ, हम लोग खेस ओढ़ रहे थे तो एकदम से चिंगारियाँ निकली, करंट पड़ा। तो मैंने कहा करंट, इसमें से करंट निकला है। तो घर वाले कह रहे नहीं तो मजाक कर रही है, ये पिछले वीक की बात है। मैंने कहा नहीं सच में करंट निकला। जो बच्ची थी वो उसको ज़रा ज़्यादा पड़ा था तो वो थोड़ा सा घबरा गई। तो लेकिन वो 2-3 दफ़ा हम लोगों ने नोट किया कि वो 2-3 दफ़ा करंट हम लोगों को बिस्तरों में से पड़ा, अपने जो खेस है उसके अंदर से पड़ा। और बच्चों की नाक में से भी ब्लड आ रहा था। 3 बच्चों के, हमारे घर के 3 बच्चे, उनके नाक में से ब्लड आना शुरू हो गया। और सबकी ये था, होंठ तो सबके खुशक हो रहे थे, लेकिन समझ में नहीं था आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले मैं तो यही समझती रही कि शायद मैं पानी कम पीती हूँ मेरे हैं, लेकिन बाकी सबके भी तो था। लेकिन अब पता लगा कि हवा में नमी ना होने की वजह से जो हवा चल रही है, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। कि देखिए एक और अल्लाह का अज़ाब हम पर नाजिल किया गया कि ऐसी हवा पैदा कर दी गई है अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह की इस तरफ से है। ये दुनिया कहती कोरोना जी नवाज शरीफ की, इमरान खान साहब की तरफ से। तो अगर हम देखा जाए आज से 10 से 15 साल पहले ज़लज़ला क्या इमरान खान साहब ने भेजा था? क्या सैलाब इमरान खान साहब ने भेजे थे? उस वक़्त इमरान खान साहब नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद अब वो था डेंगू, वो क्या इमरान खान साहब ने भेजा था? नहीं, वो इमरान खान साहब ने नहीं भेजा था। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ रहे हैं। हमारे जो गुनाह है, हमारे जो अमाल हैं, उनकी सज़ा हमें मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है।
نہیں، آپ دنیا میں دیکھیں اتنی فحاشی اور یعنی زیادتی کے کیس اتنے بڑھ گئے ہیں، 2 سال کی 6 ماہ کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے اس سے، تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہمارے ملک کے اوپر؟ اب دیکھیں نا کہ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہیں، کہ آپ چلو کرونا سے تو گھر میں محفوظ ہو گئے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے اس سے تو آپ محفوظ نہیں ہیں، جو آپ کو گھر میں ارتھ محسوس ہو رہا ہے آپ اس سے تو محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں میں رب کا شکر ادا کریں کہ ساتھ ہی اللہ پاک نے رمضان المبارک کی آمد ہے، ان روزوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر فرمائے ہمیں کرونا سے، اور یہ جو ہوا چل رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے ان چیزوں سے نجات دلوائے۔ اور یہ جو ارتھ چل رہا ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایک حل بتاتی چلوں۔ یہ آپ اگر اپنی ناک میں اور سرسوں کے ناک میں اور ناف میں آپ سرسوں کا تیل لگائیں گے تو آپ کافی حد تک اس سے محفوظ رہیں گے اس بیماری سے، یعنی کہ آپ کو نزلہ زکام بھی ٹھیک رہے گا، اور آپ کو جو خشکی ہو رہی ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ آپ جتنا زیادہ لگا سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ لگائیں، آئلی کریم میں یوز کریں، اور اپنے گھر میں پانی کے برتن بھر بھر کے رکھیں جگہ جگہ پر۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہوا کراسنگ کرے گی تو وہ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے نمی پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا اپنا اور اپنا پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، عمیرہ خان۔ اللہ حافظ۔